स्वागत करते हैं आप सभी को 31 अक्टूबर के ट्रेड एनालिसिस में ट्रेडिंग विजडम चैनल पर। आज के एनालिसिस में किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है, किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है, साथ ही कौन से लेवल इम्पोर्टेंट होंगे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। साथ ही पिछले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से हमारा प्रेडिक्शन वर्क किया, किस तरह से हम ट्रेड ले सकते थे, किस तरह से हम पोजीशन इनिशिएट कर सकते थे, किस तरह से एग्जिट कर सकते थे, इन सब बातों की चर्चा करेंगे आज के एनालिसिस में। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए वो है आज का मार्केट एनवायरनमेंट, क्योंकि पे स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट ये हमारा बेसिक रूल है, फंडामेंटल रूल है, और इम्पोर्टेंट लेवल्स को ड्रा करना मार्केट पिक्चर पर। तो इन सब बातों की चर्चा सबसे पहले तो सारे यूरोपियन मार्केट्स की जो क्लोजिंग हुई पिछले ट्रेडिंग सेशन में, प्राइस एक्शन जो हुआ सारे यूरोपियन इंडिसेज में, वो बुलिश प्राइस एक्शन हुआ। बुलिश प्राइस एक्शन हुआ, प्राइस बुल्स इन कंट्रोल हुआ, प्राइस बुल्स इन कंट्रोल ही रहा पिछले ट्रेडिंग सेशन में। अधिकांश यूरोपियन इंडिसेज में, चाहे वो डैक्स हो, चाहे वो एफटीएसी हो या सीएसी हो, सब में बुलिश क्लोजिंग हुई। बुलिश रियल बॉडी के एक बड़े रियल बॉडी के बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन अधिकांश इंडिसेज में हुआ। इसके साथ ही अगर हम अमेरिकन इंडिसेज को देखते हैं तो वहाँ भी चाहे डाउ जोन्स हो, S&P 500 हो या नास्डक स्टॉक एक्सचेंज का नास्डक इंडेक्स हो, सब में जो क्लोजिंग हुई वो बुलिश क्लोजिंग हुई। बड़े रियल बॉडी के बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ डाउ जोन्स में भी और नास्डक में भी, सारे अमेरिकन इंडिसेज में। साथ ही बैंकिंग सेक्टर का भी परफॉर्मेंस बुलिश ही रहा पिछले ट्रेडिंग सेशन में। हमारे बैंक्स का भी परफॉर्मेंस अमेरिकन इंडिसेज में बुलिश ही रहा। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो दोस्तों, सारा जो सिग्नल है, ये सारे सिग्नल यही बता रहे हैं, एक साथ कन्वर्ज करके यही बता रहे हैं कि आपके लिए जो एनवायरनमेंट है आज का एक्सट्रीमली बुलिश एनवायरनमेंट है। आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी बुलिश होने वाला है, बुल्स इन कंट्रोल रहने की ही प्रोबेबिलिटी है। मतलब पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट क्या हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, मतलब 31 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए आज प्राइस बुल्स इन कंट्रोल रहने की ही प्रोबेबिलिटी है और एक्सट्रीमली बुलिश रहने की प्रोबेबिलिटी है। प्राइस रैली करेगा आज के ट्रेडिंग सेशन में, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। प्राइस के रैली करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है और अच्छी रैली की उम्मीद है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम बुल्स के साथ हो लेंगे, हम बुलिश माइंडसेट के साथ आज के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करेंगे। बुलिश माइंडसेट के साथ आज के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करेंगे। तो किन लेवल पर, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए? तो फर्स्ट सपोर्ट का लेवल जो आपके लिए होगा, आपके लिए जो मेजर सपोर्ट है वो पिछला फॉलिंग गैप ही है, पिछले ट्रेडिंग सेशन का फॉलिंग गैप ही है। तो उस गैप को समझने की कोशिश करेंगे। तो कौन सा लेवल है आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट? तो 42,710 से लेकर के 42,760 का जो फॉलिंग गैप का जोन है, 50 पॉइंट का ही जोन है, वो जोन आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा आज के ट्रेडिंग सेशन में भी, क्योंकि इसके पहले वो रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा था। जब प्राइस उसके नीचे, प्राइस एक्शन हो रहा था, उसके नीचे मूवमेंट हो रहा था। तो दोस्तों, मेजर सपोर्ट आपके लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में 42,710 से लेकर के 42,760 का वो गैप ही है, वो फॉलिंग गैप का जोन ही है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। सेकेंड सपोर्ट क्या है? इसके ऊपर का ही एक सपोर्ट है, वो है 43,000 का लेवल। 43,000 का लेवल
आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। फर्स्ट सपोर्ट आपके लिए 43,000 का लेवल ही होगा आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए फर्स्ट सपोर्ट 43,000 का लेवल, सेकेंड मेजर सपोर्ट और फॉलिंग गैप का लेवल जो है 42,710 से लेकर के 760 का जोन, एक 50 पॉइंट का जोन जो आपके लिए जो स्ट्रोंगर सपोर्ट है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। फर्स्ट सपोर्ट 43,000, सेकेंड सपोर्ट 42,710 से लेकर के 760 का जोन। अब रेजिस्टेंस क्या है, तो कौन से रेजिस्टेंस के लेवल हमारे लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो रेजिस्टेंस के रूप में पहला जो लेवल है आपका, एक जोन है 43,300 से लेकर के 43,400 का जो जोन है, 43,300 से लेकर के 43,400 एक 100 पॉइंट का जोन है जो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल का काम करेगा, जो रेजिस्टेंस के रूप में फंक्शन करेगा जब तक प्राइस एक्शन उसके नीचे होता है। तो पोलैरिटी हमें बताती है कि वही लेवल सपोर्ट में कन्वर्ट कर जाएगा, सेम लेवल रेजिस्टेंस का भी फंक्शन करेगा। फर्क इतना है कि प्राइस एक्शन उस लेवल के ऊपर हो रहा है कि उस लेवल के नीचे हो रहा है। अगर किसी लेवल के नीचे प्राइस एक्शन होता है, इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे, अगर उसके नीचे प्राइस एक्शन होता है तो लेवल रेजिस्टेंस का वर्क करता है, रेजिस्टेंस का रोल प्ले करता है। और वही लेवल, वही सेम लेवल अगर प्राइस एक्शन उसके ऊपर होने लगता है, उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, प्राइस एक्शन उसके ऊपर क्लोजिंग के बाद उसके ऊपर प्राइस एक्शन होने लगता है, तो वही लेवल फिर सपोर्ट का काम करता है, वही लेवल फिर सपोर्ट का काम करता है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आपके लिए है वो 43,300 से लेकर के 43,400 का जोन है, एक 100 पॉइंट का जोन है। चूँकि प्राइस रैली कर सकती है, ऐसा ही प्रोबेबिलिटी, यही मोस्ट प्रोबेबल इवेंट आज का हो सकता है कि प्राइस रैली कर सकती है और अच्छी रैली कर सकती है। तो प्राइस क्या करेगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। तो 43,300 से लेकर के 43,400 का जो लेवल है, जोन जो है रेजिस्टेंस का, प्राइस उसको ब्रेक कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। इसके साथ ही तो उसको ब्रेक करेगा तो अगला प्राइस का टारगेट क्या होगा, प्राइस का अगला टारगेट, इंडेक्स का अगला टारगेट बैंक निफ्टी का क्या होगा। तो बैंक निफ्टी का अगला टारगेट अगर 43,300 से 400 के जोन को ब्रेक करता है तो अगला टारगेट उसका होगा 43,560 का लेवल। 43,560 का लेवल अगला रेजिस्टेंस का लेवल होगा। 43,560 का लेवल अगला रेजिस्टेंस का लेवल होगा। अगर प्राइस उसको भी पेनेट्रेट करता है, उसको भी ऊपर की ओर पंक्चर करता है, जैसा कि एक्सट्रीमली बुलिश एनवायरनमेंट आपके सामने है, तो प्राइस अगर 43,560 के लेवल को भी अगर ब्रेक करता है तो प्राइस का अगला टारगेट क्या हो सकता है, अगला टारगेट होगा 43,800 से लेकर के 43,850 का जोन, एक 50 पॉइंट का जोन। 43,800 से लेकर के 43,850 का जोन, और उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आपके लिए 44,100 से लेकर के 44,250। एक फॉलिंग गैप का क्रिएशन हुआ था प्राइस में जब डिसेंट आ रहा था, और फॉलिंग गैप का एक जोन है 44,100 से लेकर के 44,250 का, जो एक इम्पोर्टेंट जोन है, जो रेजिस्टेंस है आपके लिए रेजिस्टेंस का फंक्शन करेगा। तो वो जोन काफ़ी दूर है, वो जोन काफ़ी दूर है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। उसका इम्पोर्टेंस आज के ट्रेडिंग सेशन में उतना नहीं है जितना नज़दीक के लेवल्स का होता है, नज़दीकी लेवल्स का होता है। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट लेवल्स भी समझ गए, मार्केट एनवायरनमेंट भी समझ गए कि मार्केट एनवायरनमेंट आज का क्या है, एक्सट्रीमली बुलिश है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या हैं, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस, फर्स्ट सपोर्ट 43,000 का लेवल, सेकंड सपोर्ट आपके लिए
42,710 से लेकर के 760 का जोन सेकंड सपोर्ट जो एक मेजर सपोर्ट होगा। और आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए वो 43,300 से लेकर के 43,400 का जोन आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस है। सेकेंड रेजिस्टेंस आपके लिए 43,560 है। सेकेंड रेजिस्टेंस आज के लिए 43,560 का लेवल है। और उसके ऊपर का थर्ड रेजिस्टेंस आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए 43,800 से लेकर के 43,850 का जोन है। 43,800 से लेकर के 850 का जोन है। यहाँ तक पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग सेशन एक्सट्रीमली बुलिश होने की ही प्रोबेबिलिटी है। प्राइस के गैप अप ओपनिंग की भी प्रोबेबिलिटी है। प्राइस गैप के साथ ओपन हो सकता है और उस गैप को मेंटेन रख सकता है, जैसा एनवायरनमेंट आज का बुलिश है। प्राइस के रैली करने की प्रोबेबिलिटी है, तो हम करेंगे क्या, हम बुलिश माइंडसेट के साथ ट्रेड लेंगे। हम बायर हैं, अगर ऑप्शन बायर हैं तो हम कॉल बाई करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल पर, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ कॉल बाई करेंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास। प्राइस एक्शन को देखते हुए, कैंडल लाइन सिग्नल को देखते हुए हम वहाँ पर अपने पोजीशन से को हल्का कर सकते हैं, अपने पोजीशन को लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड कर सकते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर। कैंडल लाइन सिग्नल देखते हुए हम अपने लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड कर सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। अगर हमें बैंक्स में ट्रेड करना है, हम ICICI बैंक, HDFC बैंक को बाई कर सकते हैं। अगर इक्विटी ट्रेडर हैं तो HDFC या ICICI बैंक को बाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल पर बाई करेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बाई करेंगे और इंपॉर्टेंट लेवल रेजिस्टेंस लेवल पर एग्जिट करेंगे जब वहाँ पर बेरिश प्राइस एक्शन दिखाई देगा। ऐसे ही नहीं एग्जिट कर जाएंगे किसी भी रेजिस्टेंस के लेवल पर, क्योंकि प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते जाएगा। प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर जा सकता है, तो रेजिस्टेंस के लेवल पर बेरिश प्राइस एक्शन देखेंगे तभी अपने पोजीशन से एग्जिट करेंगे। तो इस तरह से आज लॉन्ग का पोजीशन बनाएंगे। अगर सेलर हैं, ऑप्शन सेलर हैं तो पुट सेल करेंगे। ऑप्शन सेलर हैं, बायर हैं तो कॉल बाई, सेलर है तो पुट सेल करेंगे। इक्विटी में ट्रेड करना है बैंक निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट्स में तो ICICI बैंक या HDFC बैंक को बाई करेंगे। ICICI बैंक ज़्यादा बेटर होगा, HDFC से भी ज़्यादा बेटर होगा आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए ICICI बैंक में ट्रेड करना आपके लिए। तो दोस्तों अब ले चलते हैं सीधे आपको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां हम बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपके सामने जो मार्केट पिक्चर है वो बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर है। इसे आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रेंड लाइन देख सकते हैं। एक राइजिंग सपोर्ट लाइन, इस पर प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा है। ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक प्राइस इसके ऊपर है हम लॉन्ग पोजीशन ही इनिशिएट करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल के पास प्राइस एक्शन देखेंगे, वहाँ हम एंट्री करेंगे। इस तरह से ऑस्किलेटर के मूवमेंट को देख सकते हैं कि इस तरह से ऑस्किलेटर भी हाई और लो का फॉर्मेशन कर रहा है। ऑस्किलेटर भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हाई और लो का फॉर्मेशन कर रहा है। आपका कैंडल लाइन चार्ट भी प्राइस एक्शन भी हाई और लो का ही फॉर्मेशन कर रहा है। किस तरह से गोल्डन क्रॉस आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं। लोअर पीरियड के EMAs किस तरह से हायर पीरियड के EMAs को ऊपर की ओर क्रॉस कर रहे हैं, किस तरह से क्रॉसओवर मिल रहा है, आपको गोल्डन क्रॉस देखने को मिल रहा है। चार्ट पैटर्न पर मार्केट कंडीशन कितना बुलिश है आप समझ सकते हैं। मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है, इसको भूलेंगे नहीं। मेजर ट्रेंड बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड ही है। सारे ग्लोबल इंडिसेज में भी मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है। उस डाउन ट्रेंड का ये
रैली है, उस डाउन ट्रेंड में ही ये रैली इंट्राडे ट्रेडर्स, डे ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। इस तरह का मूवमेंट, इस तरह का प्राइस एक्शन डे ट्रेडर, इंट्रा डे ट्रेडर के लिए बेहतर मौका है। अगर हम इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है, मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से बुलिश प्राइस एक्शन, किस तरह से बुलिश सिग्नल हमें बार बार मिल रहे हैं। यहाँ पर गोल्डन क्रॉस का सिग्नल, यहाँ पर राइजिंग सपोर्ट लाइन, ऑस्किलेटर में भी राइजिंग सपोर्ट लाइन और प्राइस एक्शन में भी राइजिंग सपोर्ट लाइन, और किस तरह से गोल्डन क्रॉस, ये सारे सिग्नल और हाइयर लो का फॉर्मेशन, ये सारे सिग्नल हमें इंडिकेट कर रहे हैं। और ग्लोबल एनवायरनमेंट भी, लोकल एनवायरनमेंट भी सब इंडिकेट कर रहे हैं कि प्राइस क्या कर सकता है, पोटेंशियली रैली कर सकता है, प्राइस रैली कर सकता है। इसी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो हम लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल फर्स्ट जो सपोर्ट आपका है, चूँकि प्राइस 43,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो फर्स्ट सपोर्ट जो आपके लिए है वो यही 43,000 का लेवल जो है वो फर्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन जो स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है वो आपके लिए यही फॉलिंग गैप, यही येलो कलर से डिपिक्ट किया गया है फॉलिंग गैप जो है 50 पॉइंट का गैप है 42,710 से लेकर के 42,760। ये जो गैप है, ये गैप आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो फर्स्ट सपोर्ट आपके लिए होगी आज के ट्रेडिंग सेशन में 43,000 का लेवल। सेकंड सपोर्ट आपके लिए फॉलिंग गैप का लेवल, ये सेकंड सपोर्ट हो गया। रेजिस्टेंस आपके लिए ये जोन जो है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है 43,300 का लेवल। 43,300 से लेकर के 43,400 का ये जो जोन क्रिएट हुआ 100 पॉइंट का, ये जोन आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का वर्क कर सकता है, फर्स्ट रेजिस्टेंस का फंक्शन कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और सेकेंड रेजिस्टेंस क्या है, तो सेकेंड रेजिस्टेंस आज के ट्रेडिंग सेशन में सेकेंड रेजिस्टेंस आपके लिए है 43,560 का लेवल, 43,560 का लेवल। ये जो लेवल है, ये आपके लिए R2 का काम करेगा, रेजिस्टेंस 2 का काम करेगा आज के ट्रेडिंग सेशन में, जो है 43,560 का लेवल। और उसके ऊपर का थर्ड रेजिस्टेंस जो है वो है आपके लिए 43,800 से लेकर के 850 का जोन, जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, रेजिस्टेंस के लेवल का, एक सप्लाई के जोन का फंक्शन कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो पोटेंशियल प्राइस एक्शन किस तरह से हो सकता है, किस तरह से पोटेंशियल प्राइस एक्शन हो सकता है, प्राइस मूवमेंट आज के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से हो सकता है। तो प्राइस इस लेवल पर सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर रैली करेगा। तो ये जो रेजिस्टेंस का जोन आपके लिए है, ये जो रेजिस्टेंस का जोन है, प्राइस इसको ब्रेक कर सकता है। इस रेजिस्टेंस के जोन को आज के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस ब्रेक कर सकता है और वो अगले रेजिस्टेंस लेवल की तरफ 43,560 के लेवल की तरफ मूव कर सकता है। उसकी 43,560 के लेवल की तरफ मूवमेंट कर सकता है, रैली कर सकता है। अगर इसको भी पेनिट्रेट करता है, इसको भी पंक्चर करता है इस लेवल को, तो प्राइस का अगला टारगेट 43,800 का लेवल, 800 से लेकर के 850 का, 800 से लेकर के 850 का जोन हो सकता है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये सारे लेवल जिनको हम डिपिक्ट किए हैं अपने मार्केट पिक्चर पर, ये सारे लेवल इम्पोर्टेंट है। सपोर्ट के रूप में 43,000 का लेवल और ये जो येलो कलर का लाइन है, ये दोनों लाइन सपोर्ट के रूप में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 43,000 का लेवल और
2710 से लेकर के 760 का जोन। और रेजिस्टेंस के रूप में आपके लिए इम्पोर्टेंट है 43,300 से लेकर के 43,400 का ये जोन आपके लिए रेजिस्टेंस के रूप में पहला रेजिस्टेंस के लेवल के रूप में इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपके लिए 43,560 का जो लेवल है ये रेजिस्टेंस के रूप में इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद अगला लेवल 43,800 से लेकर के 850 का है जोन। 3 रेजिस्टेंस के लेवल और 2 सपोर्ट के लेवल आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इन लेवल्स पर नज़र रखेंगे। यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन देखते हुए लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। और रेजिस्टेंस के लेवल पर अगर हम बीरिश रिवर्सल का पैटर्न देखते हैं तो वहाँ पर हम अपने लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड कर सकते हैं। इन लेवल्स के नीचे ही, इन लेवल से 20-30 पॉइंट नीचे ही अपना हम स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे जब हम, और एंट्री हमारी लेवल्स पर ही होगी। एंट्री कभी भी रेजिस्टेंस के पास नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस को अगर प्राइस पेनिट्रेट करता है, उसको पंक्चर करता है, उसके ऊपर क्लोजिंग देता है और वहाँ पर स्टेबलाइज करता है, वैसे सिचुएशन में वहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट कर जाता है जब उसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग दे देता है। तो यही पोलैरिटी हमें सिखलाता है। तो आज का पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट यही हो सकता है। प्राइस 43,000 के लेवल से रैली कर सकता है 43,300 से लेकर के 43,400 के जोन की तरफ, या गैप अप ओपनिंग ही हो सकती है प्राइस की 43,300 के लेवल से ऊपर। इस जोन के ऊपर ओपनिंग भी हो सकती है। तो इस तरह से उसके ऊपर अगर ओपनिंग होती है तो प्राइस का अगला टारगेट होता है 43,560 का लेवल, और उसके बाद 43,800 से लेकर के 850 का लेवल। तो ये आज के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। और इस तरह का ये आपका पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट है। ये जो लाइन है वो आज के पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट का लाइन है, पोटेंशियल प्राइस एक्शन का लाइन है। मतलब रैली करेगा तो इस तरीके से प्राइस रैली कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, ऐसा हमारा प्रेडिक्शन है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अब पिछले ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन हुआ। पिछले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से प्राइस एक्शन हुआ, जैसा कि हमारा प्रेडिक्शन था बिल्कुल उसी तरह से आप देख सकते हैं इस कैंडल लाइन का फॉर्मेशन। अभी जो आपके सामने रिफ्रेश होकर के आएगा वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही बैंक निफ्टी का चार्ट होगा। यहाँ किस तरह से पहले शॉर्ट साइड के ट्रेड का मौका देता है मार्केट आपको। ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल कैसे इस गैप के पास रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ से नीचे आकर के, और कितना अच्छा बेहतरीन बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है। बहुत ही बेहतर शॉर्ट साइड का ट्रेड था आपके लिए फर्स्ट ओपनिंग आवर में। तो फर्स्ट ओपनिंग आवर में शॉर्ट साइड का बेहतरीन मौका मिला, जहां प्राइस पिछले ट्रेडिंग सेशन, इसके पहले वाले ट्रेडिंग सेशन के क्लोज के पास, मतलब 26 अक्टूबर के क्लोजिंग के पास आकर के सपोर्ट लेता है, और वहाँ से फिर देखिए किस तरह से कनकेव बॉटम, या कह सकते हैं कि किस तरह से टावर बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर किस तरह से कनकेव बॉटम या टावर बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद प्राइस किस तरह से रैली करता है। कितना बेहतरीन रैली। तो बहुत ही सुंदर लॉन्ग साइड का ट्रेड, बहुत ही सुंदर लॉन्ग साइड का भी ट्रेड पिछले ट्रेडिंग सेशन में आपको मिला। किस तरह से प्राइस भी राउंड बॉटम बना रहा है और यहाँ ऑस्किलेटर भी राउंड बॉटम बना रहा है। एक साथ दोनों में राउंड बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन, एक साथ दोनों में कनकेव बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से कनकेव बॉटम पैटर्न आपका ऑस्किलेटर भी बना रहा है, RSI भी बना रहा है, और किस तरह से इसी तरह का राउंड बॉटम का पैटर्न आपका प्राइस एक्शन कैंडल लाइंस भी बना रहा है।
और ये दोनों सिग्नल का कन्वर्जेंस यही इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस यहाँ से रैली कर सकता है। और देखिए कितना बेहतरीन रैली आपको मिला, कितना बेहतरीन रैली मिला पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो बहुत ही सुंदर पुट बाइंग का भी मौका और बहुत ही सुंदर कॉल बाइंग का भी मौका मिला पिछले ट्रेडिंग सेशन में। एक बेहतरीन मौका, बेहतरीन ट्रेडिंग डे था आपके लिए पिछला ट्रेडिंग सेशन। तो इस तरह से यहाँ पर इस पैटर्न के बाद अगर यहाँ पर एंट्री नहीं हुई तो इस टावर बॉटम पैटर्न के बाद हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन सेट कर सकते थे। सारे सिग्नल एक साथ इंडिकेट कर रहे थे। यहाँ गोल्डन क्रॉस का भी फॉर्मेशन, गोल्डन क्रॉस का फॉर्मेशन, टावर बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन, ऑस्किलेटर में भी टावर, ऑस्किलेटर में भी कनकेव बॉटम का फॉर्मेशन, ये सारा इंडिकेशन यही था कि प्राइस यहाँ से रैली कर सकता है। कितना बेहतरीन रैली पिछले ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने को मिला। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी उसी तरह की रैली की प्रोबेबिलिटी है। आज भी हम लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेंगे, हम बुलिश माइंडसेट के साथ ही ट्रेड लेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में भी। और एक बेहतरीन ट्रेडर बनने की कोशिश में आप लगातार सीखते रहिए, लगातार लर्निंग पर फोकस रखिए। सिंगल लॉट से ही ट्रेड कीजिए, अगर बिगिनर है तो सिंगल लॉट से ही ट्रेड कीजिए और फर्स्ट हाफ में ही, ट्रेडिंग सेशन के फर्स्ट हाफ में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। 9:15 से 12:15 तक ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। रियल ट्रेड, पेपर ट्रेड अगले हाफ ट्रेडिंग सेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन रियल ट्रेड 9:15 से लेकर के 12:15 तक ही करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम सारे डिसिप्लिन के रूल्स को फॉलो करते हुए, सारे ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, एक स्मार्ट ट्रेडर बनेंगे। एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी हमारी चलते रहेगी। तो आज के एनालिसिस में इतना ही। अगले एनालिसिस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कंटेंट के साथ। अगर ये कंटेंट आपके लर्निंग में सहायक हो तो अगर आप इसे सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने की कोशिश करेंगे। अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में शेयर करेंगे इसके लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सकें, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की जर्नी को स्टार्ट कर सकें, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की जर्नी को स्टार्ट कर सकें। तो दोस्तों, इस कंटेंट को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।